कद्दूस 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 खुदा लश्कर को खुदा तेरी तारीफ हो Welcome to the Believe TV. On behalf of Believe TV management, I want to welcome all of you and मैं पूरी उम्मीद हूं कि ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है ये अपनी नौयत का एक नया प्रोग्राम होगा और इसमें हम सिर्फ खुदा की बादशाहत को सीखेंगे। आज तक हमने सिर्फ बादशाही का नाम सुना है, आज तक हम सिर्फ चंद हवालाजात जानते हैं, लेकिन जो इल्हाम, जो भेद, जो सीक्रेट्स मैं आपसे शेयर करूंगा वो यकीनन आपकी और दूसरे सुनने वाले लोगों की जिंदगियों में बड़ा चेंज लेकर आएगा। आप एक नया महसूस करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप महसूस करेंगे कि हम बादशाहत में फिर रहे हैं। खुदावंद आपके साथ हो। आइए मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे साथ मौजूद हैं और मैं साथ साथ अपने भाई राशिद मुबारक का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सुना और मुझे दावत दी कि मैं उनके पेज के लिए, जो टेलीविजन बिलीव टेलीविजन के नाम से पेज उनका चल रहा है, उसके लिए मैं उन्होंने मुझे दावत दी और मेरी इल्तिजा है कि खुदा आपके साथ हो हमेशा। और जब उन्होंने मुझे दावत दी तो मैंने फौरन इसको कबूल किया और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ रहें और ये सफर लंबा चलेगा। हम सीखेंगे खुदा की बादशाही में और ऐसा लगेगा कि आप बादशाही के अंदर ही मौजूद हैं। सो खुदावंद आपके साथ हो। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद बादशाह आका तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह नासरी, तू जो जिंदों का खुदा है, तू जो जिंदा खुदा है, अज़ल से अब तक कायम रहने वाला है। ऐ खुदा तू अज़ली है और तूने शुरू किया है। बिगनिंग को बिगन करने वाला तू ही है। मैं तेरा शुक्र करता हूं। तू अल्फा है, तू अल्फा है खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं और खुदा तेरी तारीफ करता हूं। तेरे बड़े फजल के लिए तुझे मुबारक कहता हूं खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदा, तेरी तारीफ करता हूं। खुदा के बेटे यीशु, तू भला है खुदा। अपने लोगों के साथ हो जो इस वक्त मौजूद है। ऐ खुदा जो इस वक्त ऐ खुदा इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, जो इस वक्त इस मीटिंग को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने बेडरूम में, टेलीविजन पे या कहीं भी सफर में हैं, तो खुदा उनके साथ हो। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। ऐ खुदा बादशाही का ये भेद ऐ खुदावंद बहुत सारी लोगों की जिंदगियों के लिए खुदावंद एक नया हो और उनकी जिंदगियों में नया काम करने वाला हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। मैं अपने ज्वाइन करने वाले तमाम बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। बिलीव टीवी पर उनको खुशामदीद कहता हूं, आमीन। आइए खुदा की वर्शिप में एक गीत गाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हर इंसान तज़ब्ज़ुब में है, कंफ्यूजन में है और मुसीबत के इस दौर में जब कोरोना ने घरों में इंसानों को रहने पर मजबूर कर दिया है, मार्केट्स बंद हैं
और कारोबार तकरीबन स्लो हैं और जॉब छूट चुकी हैं और बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला हैं, तो ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं उस मसीहा की जो इस मुश्किल से आजाद करेगा। छेती छेती आ जाओ यसु जी, तेरिया ने रावा बलियां। छेती छेती आ जाओ यसु जी, तेरिया ने रावा बलियां। तेरिया जुदाइयां साथों ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲੀਆਂ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਯਸੂ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਯਸੂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਹੀਏ, ਹੋ ਰਹੀਏ ਰਹੀਏ, ਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਹੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਜਣ ਗਲੀਆਂ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਯਸੂ ਜੀ, तेरिया ने रावा बलियां। हर वेले ओदे वल ध्यान रखिए, तेल अपनी कुपियां च जमा रखिए। हर वेले ओदे वल ध्यान रखिए, तेल अपनी कुपियां च जमा रखिए। पंज बेवकूफां वांगू हो, पंज बेवकूफां वांगू रह ना जाए किते कलियां। छेती आ जाओ यसु जी, तेरिया ने रावा बलियां। पूरी तरह मनन वाले सजे हथ बैणगे, दूरी जड़े रहंदे ओदे खब्बे हथ रहणगे। अजीज बहन भाइयों, आपसे मेरी गुजारिश है, जितने भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप खुदावंद की मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आप जहां भी हैं, आपसे गुजारिश है कि इसको वॉच पार्टी पे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा दूसरों को शेयर करें, ताकि खुदावंद की खुशखबरी, बादशाह की खुशखबरी में फैलाने का आप भी हिस्सा हो। हालेलुया। पूरी तरह मनन वाले सजे हथ बैणगे, दूर जड़े रहंदे ओदे खब्बे हथ रहणगे। सजे हथ बैण लई लोको, हो लोको लोको, सजे हथ रहण लई लोको।
मैं ते ओदे दर चलिया छेती छेती आजो यसु जी तेरिया ने रावा मलिया ओ तेरिया ने रावा मलिया तेरिया ने रावा मलिया आहा अजीज बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाही इस दुनिया में लेकर आए, उस बादशाहत को मुतारफ करवाया और उस बादशाहत के बारे में बहुत सारी बातें की, फिर आसमान पर चले गए और फिर वो फिजिकली अपनी बादशाही को जमीन पर कायम करने के लिए आने वाले हैं। इसके लिए हमें उसके इंतजार में रहना है, इसलिए उसके दाहिने हाथ बैठने वालों में जो है हिस्सा लेने के लिए बैठना है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खुदावंद की इस बात के मुताबिक के बादशाही की खुशखबरी तमाम दुनिया में न फैल जाए, तब खात्मा होगा। इसको फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, इसको वॉच पार्टी पे लगाएं, किसी भी जरिए से दूसरों तक पहुंचाएं ताकि खुदावंद की खुशखबरी उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनसे जो इस खुशखबरी से नावाकिफ हैं। याद रखें, यीशु मसीह की बादशाही ही इस परेशानियों का, इन प्रॉब्लम्स का हल है और यीशु मसीह की बादशाही ही हम सब की सलामती, अमन और पीस का निशान है। और यीशु मसीह की बादशाही में ही हर चीज अफराद से मिलती है। यीशु मसीह की बादशाही के अंदर ही हर चीज मौजूद है। हम क्यों भटकते फिरें, हम इधर उधर भटकते ना फिरें, हम सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा, उस पर ईमान रखें और उसकी बादशाही को देखते रहें। यीशु मसीह ने कहा कि ऐ छोटे गले, तू मत घबरा, मत डर, मेरे बाप को यह पसंद आया कि वो बादशाही तुम्हें दे। वो अपनी बादशाही, कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा कि आए मेरे बाप के प्यारे लोगों, आओ बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए मिरास के तौर पर रखी गई है, इसको मिरास में लो। तो कौन कौन इसको मिरास में लेने के लिए तैयार है और कौन कौन इसको चाहता है कि वो इसकी मिरास में शामिल हो? आमीन लिखिए। आप जहां भी हैं इस पे आमीन लिखिए और कहिए कि मैं इस बात का इकरार और इजहार कीजिए कि मैं इस बादशाही में शामिल होने के लिए तैयार हूं। आमीन लिखिए जहां कहीं भी आप मौजूद हैं, आमीन लिखें। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए एक और जबूर गाते हैं और इसके बाद खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। दाइम यहोवा यारा, दाइम यहोवा यारा, कायम है तक तेरा, तू वास्ते ने आंदे तक न है बिछाया, तू वास्ते तक न है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार, इंसाफ सच्चा यार, सच्चाई नाल हुंदे, सच्चाई नाल हुंदे, कौमां दे फैसले
यहोवा यारा, दायम यहोवा यारा, कायम है तर्क तेरा। हालेलुया। हर तरह की नेगेटिव थॉट्स को यीशु के नाम से डांटता और बांधता हूं, काटता हूं, कास्ट ऑफ करता हूं जीसस। दुनिया दुखियारियां लई है, महकम मकान यहोवा। दुखियारियां लई है, महकम मकान यहोवा, महकम मकान यहोवा। ओ ना दे दुख दे वेले, ओ ना दे दुख दे वेले, ओ ना दे दुख दे वेले, है ना दी पनागा। यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा। आसोनांदी है तू, आसोनांदी है तू, जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा। जो ढूंढ देने तेनू, जो ढूंढ देने तेनू, जो ढूंढ देने तेनू, ओ नानू छड़ ना देंदा। जो ढूंढ देने तेनू, ओ नानू छड़ ना देंदा। सहून विच यहोवा, सहून विच यहोवा, तारीफ ओदी गाओ, तारीफ ओदी गाओ। सब कम अचरज ओदे, सब कम अचरज ओदे, कौमां जा सुनाओ। दायम यहोवा यारा, दायम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा। आमीन। दायम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, क्या खूबसूरत बात कही गई है। वो खुदा जिसका तख्त अब तक कायम रहने वाला है, वो हमारा और आपका बाप है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहोवा तेरा शुक्र हो। हालेलुया। मैं अपने बहन भाइयों के लिए खुदा उन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं एक दफा इनके लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, उन फैमिलीज के लिए जो फैमिली में देख रहे हैं, उनके लिए बरकत चाहता हूँ खुदा उनके, वो तेरी बादशाहत के पैगाम को सुने और बादशाही के अंदर दाखिल हों, और वो बादशाही के सारे ऐ खुदा नेमतें हासिल करने वाले हों इस जिंदगी के अंदर रहते हुए ही। ऐ खुदावंद उनके साथ हो, उनको ब्लेस कर, उनकी फैमिली में तेरी बरकत ठहर जाए। मैं तेरा खादम होता हुआ ऐ खुदा तेरे भेदों का मुख्तार होता हुआ ऐ खुदा तेरी बरकत चाहता हूं उनके लिए। उनकी जिंदगियों में तेरी बादशाहत की बरकत फैल जाए, ठहर जाए जिंदगी के ऊपर, और खुदा और उनके कारोबार के ऊपर, उनके खानदान घरानों के ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर, उनके खुदा बिजनेस के ऊपर है खुदा तेरा हाथ ठहर जाए। बरकत चाहता हूं खुदा। मैं भाई मार्शल साबिर, इनके लिए
खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि वो हमें इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और वो अपने कमेंट्स में जो है वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। मैं आप सबकी सूरतें देख रहा हूं, लेकिन मैं आपके नाम नहीं जानता, लेकिन मैं खुदावंद आपके नामों को जानता है। उसने आपके नाम को जो है आपकी अपनी हथेली पर खोद रखा है। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। उसने अपनी आपकी तस्वीरों को, अपने आपकी इमेजेस को, अपने चेहरों को अपने हाथों की हथेली पर खोद रखा है और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। वो आपको जानता है, आपको जानता है, आपको जानता है, आपको जानता है। मैं अपने बेटे सनी पोरस के लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद उसको बड़ी बरकत दे और वो जो है इस मीटिंग को हैंडल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं आप बहन भाई जो खुदावंद की बादशाहत के बारे में सुनने वाले हैं। आज हम खुदावंद की बादशाहत के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे भी, बात करेंगे। किंगडम टॉक है। किंगडम के बारे में सीखने के लिए हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करेंगे और उसके साथ साथ कुछ सवालात हैं, कुछ बातें हैं जो करने वाली हैं, जो खुदा ने हमसे की हैं और हमसे पुशीदा हैं। बाज दफा हम खुदा के हर भेद को नहीं जान सकते। हर बंदा खुदा के हर भेद को नहीं जानता। किसी के पास कुछ नेमत है, किसी के पास कुछ है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि आप मौजूद हैं इस वक्त किंगडम की बात सुनने के लिए। आइए इसके लिए पहले दुआ करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट आयत पढ़ूंगा, इमसाल की किताब उसके 19वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सब बरकत पाएं। आमीन। दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, बेशक तेरे मंसूबे कायम है। तू अज़ल से अब तक अपने मंसूबों को खूब जानता है और उनको कायम रखना भी जानता है। तेरे मंसूबे हमेशा कायम रहते हैं। तेरे ख्यालात इंसान के ख्यालात नहीं जो बदल जाएं। तेरे ख्यालात है जो कभी बदलते नहीं। तेरे इरादे, तेरे मंसूबे कभी बदलते नहीं। ऐ रूह कुद्दस, आप मदद कर। किंगडम टॉक के अंदर बादशाही की बातों, भेद की बातों को सिखा और आप जब बात करने वाले हैं तो समझने का रूह अता फरमा और हर एक के दिल के अंदर शांति भर दे इस कलाम के वसीले से। यीशु मसीह नासी के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे अजीज बहन भाई, सबसे पहले मैं वेलकम कहता हूं। मेरी बहनें भी हैं, मेरे बुजुर्ग भाई भी हैं, मेरे छोटे बच्चों की तरह भी हैं, वो भी देख रहे हैं। मैं उन सब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। आप खुदा के बड़े कीमती लोग हैं। आप खुदा की बादशाहत के बड़े अजीज हैं और खुदा उनको पसंद आया है कि वो अपनी बादशाही आपको दे। और बादशाही को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उसमें दाखिल नहीं हो सकते। जब बादशाही को समझ लेंगे, जब आपको किसी महल का या किसी घर का रास्ता ही मालूम नहीं है या उसके दरवाजे का ही पता नहीं है या उसके चाबियों का पता नहीं है कि आप कैसे अंदर दाखिल होंगे। इसलिए जरूरी है कि किंगडम के भेदों को समझें। और आप खुदा के कीमती लोग हैं, खुदा की बादशाही के फर्जंद हैं। इसलिए खुदा आपसे बात करना चाहता है, खुदा आपको बताना चाहता है। आइए इस भेद को सीखे। सबसे पहले खुदा की बादशाही है क्या? बादशाही का मतलब है कि ऐसी सॉवरेनिटी, मुतलकुल अनानियत या ऐसी हुक्मरानी, पावर ऑफ सॉवरेनिटी या हुक्मरानी की कुदरत और ताकत, जिसके वसीले से बादशाह
अपने असर रसूख को, अपनी पावर को वहां उस इलाके और उस खित्ते में कायम कर सकता है जहां वो मौजूद है। और बादशाहत जो है उसके अंदर सारी चीजें मौजूद होती हैं। इलाका होता है, वहां के इलाका यानी जमीन, सरजमीन, कंट्री, कॉलोनी ये होती है, खित्ता होता है, वहां लोग होते हैं, वहां के जितने भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, पहाड़, दरिया, दरख्त, समुंदर, जानवर, ये सारे उस बादशाह के अंदर आते हैं और वहां उस बादशाह की हुक्मरानी कायम होती है। उसको कहते हैं किंगडम। और कोई भी किंगडम उस वक्त तक किंगडम नहीं कहलाती जब तक उसका कोई किंग ना हो, कोई बादशाह ना हो। तो इसलिए उसके ऊपर हुक्मरानी करने वाला, उसके ऊपर अपना असर और रसूख कायम करने वाला, अपना हुक्म चलाने वाला, अपनी मर्जी के मुताबिक यानी कल्चर को प्रिवेल करने वाला कोई एक सुपर होता है, सुप्रीम होता है, जिसके जो उस किंगडम के लिए जो है किंगडम को आगे लेकर चलता है। इसलिए उस सुप्रीम लीडर को किंग कहते हैं, जो किसी भी मुल्क, खित्ते के अंदर जो है वो अपने कानून को कायम कर सके। इस तरह खुदा कलाम खुदा में जिस तरह हमने पढ़ा कि आदमी के दिल में बहुत सारे मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदा का इरादा ही कायम रहेगा। खुदा ने इब्तदा में आसमान को बनाया। खुदा सबसे पहले सवाल आता है, लोग समझते हैं कि खुदा को किसने बनाया? खुदा को किसी ने नहीं बनाया। खुदा का मतलब है खुद से तख्लीक हुआ। खुदा का मतलब है कि सेल्फ एग्जिस्टेड वन, खुद से मौजूद। और खुदा का मतलब है सुप्रीम पावर, मुतलिकुल अनान, ऑलमाइटी सॉवरन गॉड, एलोहीम, एल शदाई, एडोनाई का मतलब एडोन से निकला है। एडोन का मतलब है मालिक। वो मालिक है। ज़बूर 24 में लिखा है कि जमीन उसकी मलकियत और उसकी सारी मामूरी उसकी है। मामूरी रिसोर्सेस को कहते हैं, यानी जितने भी मिनरल्स हैं, पहाड़, दरिया, समुद्र, दरख्त, ग्रास और इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, इसके ज़खायर हैं, सोने के ज़खायर, तेल के ज़खायर और बड़े बड़े कीमती ज़खायर मौजूद हैं, गैस की सूरत में और बहुत सारे कीमती मोतियों की सूरत में जमीन के ऊपर उसके रिसोर्सेज मौजूद हैं। वो उसका मालिक है। और कलाम खुदावंद में खुदा ने जो खुद से बना हुआ, खुद से एग्जिस्ट, सेल्फ एग्जिस्टेड वन है, खुद से कायम है, और वो खुदा ने अपने लिए तख्त बनाया और वो तख्त आसमान पर कायम है और उसको पहला आसमान यानी तीसरा आसमान कहा गया है। वहां खुदा के मर्जी के मुताबिक खुदा ने जो चाहा उनको पैदा किया, यानी मखलूक तैयार की। वहां उसके फरिश्ते हैं। फरिश्ते बोले तो मैं जब आपको फरिश्ते कहता हूं तो आपके ज़हन में फौरन आता है कि एक बॉडी है और उसके ऊपर बहुत सारे पर लगे हुए हैं, और ऐसे वो फरिश्ते नहीं है। ऐसे चंद फरिश्तों को, करोबियम को, सराफीम को ऐसे पर दिए गए हैं, बाकी सब स्पिरिट्स हैं। और क्योंकि वो उनको जमीन पर आना और फिर वापस जाना होता है, इसलिए उनको ये पर दिए गए हैं। बाकी सब जो है वो स्पिरिट की सूरत में, बगैर परों के। और वो खुदा की रूहें हर वक्त कुद्दूस कुद्दूस पुकारती हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की तारीफ में, वो खुदा की तारीफ में लगे रहते हैं। और वो दूसरे मुकद्दसीन के साथ मिलकर यानी खुदा ने इब्तदा में ऐसी मखलूक को पैदा किया, और खुदा ने अपने तख्त को आसमान पर पैदा किया, और फिर उसने सोचा
کہ میں, کیونکہ بادشاہ ہمیشہ, بادشاہ جو ہے اس کے پاس آسمان موجود ہے, یعنی ٹیریٹری موجود ہے, اور اس کی رایا بھی اس کے پاس ہے, اس کا حکم بھی اسی طرح, اس کی مرضی بھی چل رہی ہے. اور ہمیشہ بادشاہ, کوئی بھی حکمران, کوئی بھی سلطنت ہو, کوئی بھی بادشاہت ہو, اس کی آنر اور عزت اور شان اور قدرت اور طاقت اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اور علاقوں کو اپنے ساتھ ملائے. اسی خیال کے پیش نظر خدا نے کہا کہ میں ایک اور پلانٹ بناؤں گا, ایک اور خطہ بناؤں گا, جہاں میں اپنے جیسی اور اسپرٹس کو بناؤں گا اور ان کو اختیار بخشوں گا, ان کو اپنی صورت بخشوں گا, ان کو اپنا اختیار دوں گا, اپنی پاور ڈیلیگیٹ کروں گا, اور یوں ان کے ساتھ رہنے کے لیے میں روح القدس, یعنی اپنا جو اپنی پریزنس رکھنے کے لیے روح القدس کو اپنے اندر سے اس کے ساتھ رکھوں گا, اور وہ میری حکمرانی کے اندر رہتے ہوئے زمین پر خود سے حکمرانی کریں, یعنی میری فیلوشپ میں رہتے ہوئے زمین پر حکمرانی کریں. اور خدا نے پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں یوں کہا, آؤ انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کریں, اپنی صورت پر پیدا کریں, اور اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں, اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اب اس کو آسان لفظوں میں انگلش میں اگر ہم پڑھیں تو آسانی سے سمجھ آئے گی کہ خدا نے کہا let us make a man, let us make a species called man, and let them have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and all over the livestock, and over the cattle of the field, and over the earth. خدا نے انسان کو اختیار کیا, let them have dominion. خدا نے ان کو اپنا اختیار دے دیا, کہا کہ یہ زمین پر اختیار رکھیں بس. اور خدا نے اپنی, اب میں بتانے والا ہوں کہ کیسے خدا نے کیوں چاہا کہ انسان کو اپنی شبیہ پر بنائے. خدا کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, خدا روح ہے, اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار اس کی روح اور سچائی سے پرستش کریں. یعنی خدا روح ہے, اور جب روح ہے تو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا. 2 لفظوں سے ہیومن ملتا ہے, ہیومن مل کر یعنی انسان 2 لفظوں کا مرکب ہے. ہیومس مین, ہیومن کو پہلے ہیومس مین کہتے تھے. ہیومس ہیبرو لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ڈرٹ باڈی, مٹی کا بدن, اور مین کا مطلب ہے اسپرٹ. خدا نے کہا آؤ مین کو بن, لیٹس میک اے مین آن آر اون امیج اینڈ لائکنس. خدا روح ہے, خدا نے اپنے جیسی روح کو بنایا, یعنی مین کو بنایا. مین کا مطلب ہے اسپرٹ. اس کو ہیبرو ٹیکسٹ میں عش کہتے ہیں, ISH, عش, اور عش کا مطلب ہے روح, اسپرٹ. خدا نے اپنے جیسی روح بنائی تاکہ خدا روح ہے اور خدا اپنے جیسی روح کے ساتھ فیلوشپ کرے. اور یوں خدا نے دوسرے باب کے اندر جب مٹی سے آدم کو بنایا, ایک بدن بنایا, ہیومس جسے کہتے ہیں, اور اس کے اندر نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا. یوں اب خدا کا اپنا روح اور وہ روح جو خدا نے بنایا وہ انسان کے اندر انسرٹ ہوا,
اور انسان جیتی جان ہوا جس پر کوئی موت کا اثر نہیں ہے, کوئی بھی موت کو جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ خدا نے انسان کو کیا بنایا؟ اپنے جیسا. خدا کیا ہے؟ سپریم بادشاہ, سپریم کنگ. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا بادشاہ ہے, اس کا کوئی بائبل میں ریفرنس, تو اس کو ہم ضرور پڑھیں گے. سیموئیل کی کتاب کے اندر اس کے 12 باب اس کی 12ویں آیت میں ہی پڑھیں گے. اور جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس, یہ سیموئیل اسرائیلیوں کو کہہ رہا ہے, جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے, حالانکہ خداوند ہمارا خدا تمہارا بادشاہ تھا. سیموئیل نے کہا چونکہ تم نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی سلطنت کرنے والا بادشاہ ہو, حالانکہ خدا تمہارا بادشاہ تھا. یہ پہلا سیموئیل 12 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے. تو خدا بادشاہ ہے, خود بادشاہ ہے, اور اس نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا, یعنی اور بادشاہ بنایا اور اس کو اختیار دیا, اس کو پاور دی, اس کو اپنی پاور ڈیلیگیٹ کی, اس کو اپنا اختیار ڈیلیگیٹ کیا کہ جو کچھ تو زمین پر اب کرو گے, جو کچھ تم زمین کے سارے اچھے برے کے تم ہی ذمہ دار ہو. جو کچھ اچھا ہوتا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو, جو کچھ برا ہوتا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو. یعنی خدا نے اپنے آپ کو اس زمین کی حکمرانی سے اپنے ان الفاظ کے مطابق علیحدہ کر لیا کہ let them have dominion, یعنی یہ اختیار رکھیں. خدا خود مدد کرنے کے لیے, فیلوشپ کرنے کے لیے, روحانی ہیلپ دینے کے لیے اور حکمت بخشنے کے لیے ساتھ موجود تھا روح القدس کی صورت میں. اور روح القدس انسان کی روح کے ساتھ فیلوشپ میں تھا انسان کے اندر. اور یوں خدا نے چاہا کہ یہ منصوبہ خدا ایک اور منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے, ایک اور منصوبے کو, پروجیکٹ کو قائم کرنے کے لیے, پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے انہیں انسان کو بنایا, اور زمین کو بنایا, اور زمین کے اوپر انسان کو بنایا تاکہ وہ اس کے لیے, اس کے بہاف پر زمین پر حکمرانی کرے. یہ ہے خدا کا منصوبہ بادشاہی کا زمین کے اوپر. اچھا, اب اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں گے کہ خدا انویزیبل ہے, یعنی نظر نہیں آتا, اور آسمان پر انویزیبل کنگڈم موجود ہے, تیسرے آسمان پر جو نظر نہیں آتی. خدا نے چاہا کہ زمین پر فزیکل یعنی ٹینجیبل نظر آنے والی بادشاہت قائم ہو, خطہ ہو جو نظر آئے, اور اس پر حکمران جو ہو وہ بھی نظر آئے. اس لیے خدا نے اپنے جیسی اسپرٹ کو بنا کر, مین کو بنا کر باڈی کے اندر رکھا. یوں باڈی زمین کے اوپر خدا کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. خدا نے اس باڈی کو کی جو اہمیت خدا کے نزدیک ہے, خدا نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور اس کو تندرست کرنے کے لیے اس نے کوڑے کھائے تاکہ اس کے لیے شفا کا نظام جو ہے وہ متعارف کرایا جا سکے. خدا اتنا کنسرن ہے آپ کی باڈی سے. آپ کی روح اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی باڈی ہے. آپ کی امپورٹنس آپ کے بدن سے ہے. اگر آپ بدن کو لوز کر جائیں گے تو آپ کی روح کو آسمان پر جانا پڑے گا, کیونکہ زمین کے اوپر بغیر بدن کے کوئی بھی روح انلیگل قرار دے دی گئی جب خدا نے کہا کہ let them have dominion, اور خدا نے ان کو بدن دیا.
بدن دیکر خدا نے اس کے اندر جب انسرٹ کیا تو خدا نے یہ واضح کر دیا اپنے الفاظ میں کہ بدن کے بغیر زمین کے اوپر کوئی بھی روح جو ہے وہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے. اس لیے بدروہیں غیر قانونی ہے، اس لیے بدروہیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ آپ کے یعنی انسان کا بدن اختیار کریں تاکہ وہ فنکشنل ہو سکیں. وہ حاصل نہیں کر سکتی اور بعض دفعہ وہ داخل ہو بھی جاتی ہیں اگر آپ انکلین ہیں تو اس لیے فرمان لوگوں کے اندر تو وہ گھس کر سکتی ہیں، لیکن وہ ان کو الاؤ نہیں ہے، وہ غیر قانونی ہے، بدن کے اندر داخل ہو نہیں سکتی. اس لیے خدا خود بھی اگر آپ کے اندر گناہ ہے تو گناہ کے سبب سے انسان کے ساتھ فیلوشپ رکھنے میں اس نے معذوری ظاہر کی، اور انسان کے پہلے آدم کے گناہ کے سبب سے خدا انسان سے جدا ہو گیا، اس کا روح آسمان پر واپس بلا لیا گیا، اور یوں انسان زمین کے اوپر خود بادشاہ ہونے کے باوجود غلامی میں چلا گیا. کسی اور بادشاہ نے قبضہ کر لیا، اور وہ ہے اس تاریکی کے حاکم شیطان کی بادشاہت میں وہ چلا گیا. اور جو بادشاہی انسان کے پاس تھی وہ ابلیس نے اس گدی کو چھین لیا. اب خدا نے یہ منصوبہ بنایا، کیونکہ خدا کا منصوبہ کبھی جو فیل ہو نہیں سکتا. خدا نے کہا اچھا شیطان تو جانتا تھا کہ میں زمین پر جب تو ہوا کے ساتھ میں باتیں کر رہا تھا، اس کو مینیپولیٹ کر رہا تھا. بہت سارے لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ خدا اس وقت کہا تھا، خدا کیوں نہیں آیا کہ وہ ہوا کو اس وقت ہی روک دیتا تاکہ یہ بہت بڑا جو بلنڈر ہوا وہ نہ ہو سکے. تو میرے عزیزو، یہاں ان باتوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا بغیر بدن کے زمین پر نہیں آتا. آدم کے اندر وہ موجود تھا جب تک اس کے اندر گناہ نہ آیا، لیکن جو ہی ہوا نے یہ کہا، اس کی بات کو سنا اور پھل کو دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، کھانے کے لیے بھی اچھا لگ رہا ہے، تو اس نے کھایا. تو تب اسی خیال سے ہی خدا کا روح جدا ہو گیا اور خدا کی فیلوشپ ختم ہو گئی. خدا کیسے روک سکتا تھا؟ کیونکہ خدا تو بدن کے وسیلے سے زمین پر کام کرتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا. خدا زمین پر آیا، موسیٰ سے کہا کہ میں مصریوں کو فرعون کی غلامی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، لیکن تو جا ان کو چھڑانے کے لیے. کیونکہ خدا روح ہے، وہ ایز اے روح خود کام نہیں کر سکتا، اس کو زمین پر کام کرنے کے لیے بدن کی ضرورت ہے. اس لیے میں اور آپ خدا کے بہت عزیز ہیں اور ان بدنوں سے خدا پیار کرتا ہے. اسی بدن کو وہ اختیار کر کے زمین پر آیا تاکہ ہمارے درمیان رہ کے ہمارے گناہوں کو اس بدن کے اوپر اٹھا لے اور اس بدن کو قربان کرے، اور اسی بدن کے سبب سے عام سب کی قربانی کا فدیہ دیا جائے اور آپ بچ سکیں. عزیز بہن بھائیو، یہ تھا خدا کا بادشاہت کا منصوبہ زمین پر، کہ زمین پر بادشاہت کو کس طرح ویزیبل طریقے سے قائم کیا جا سکے. خدا نے یہ چاہا کہ انسان حکمرانی کرے اور انسان ہی زمین پر کام کرے، اور ہاں خدا مدد کرنے کے لیے زمین پر ضرور انسان کے اندر ہوتا. لیکن جب سے انسان کے اندر گناہ آیا، تب سے جو خدا انسان سے جدا ہوا، اور خدا ضرور ظاہر ہوتا اپنے برگزیدوں جو خدا کے حکموں پر چلتے، خدا ان پر ظاہر ہوتا، یعنی روح آتا، ٹھہرتا، خدا کا کام ہوتا اور خدا کا روح واپس چلا جاتا. انسان کے اندر کبھی نہیں آیا،
फिर यसु मसीह 2000 साल बाद जब बपतिस्मा लेकर जमीन पानी से बाहर निकले तो पहली दफा आसमान खुला और पहली दफा जमीन पर दोबारा रूह कुदुस आया और यसु मसीह पर जाहिरी तौर पर डव यानी कबूतर की शक्ल में जमीन पर कंधों पर बैठा जमीन पर जाहिर हुआ। और फिर कलाम खुदा में लिखा है खुद यसु मसीह रूह कुदुस से भर गए और बियाबान में रूह कुदुस उनको ले गया ताकि शैतान से आजमाया जाए। 2000 साल पहले रूह कुदुस पहली दफा आदम से रूठा हुआ दोबारा इंसान के अंदर वापस आया और यसु मसीह ने बियाबान में 40 दिन और 40 रात रोजे में ठहर कर गुजारी और जब शैतान पर गालिब आया तो अपनी पहली पब्लिक स्टेटमेंट अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया और अपनी स्टेटमेंट में कहा मत्ती 4:17 में तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद आपको बरकत दे। बादशाही की बातों का यह सिलसिला जारी रहेगा हर हफ्ते के इसी टाइम और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपके अगर बादशाही के मुतालिक क्वेश्चन हैं तो आप जरूर इनबॉक्स कीजिए या बिलीव टीवी के जो मैनेजमेंट उनसे राब्ता कीजिए या मुझसे डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। मेरा फेसबुक जस्टिन एल्बर्ट के नाम से है और उस पर मिनिस्ट्री जीजीएम यानी गॉस्पेल ऑफ गॉड किंगडम जीजीएम के नाम से मिनिस्ट्री है और आप राब्ता कर सकते हैं। आपके जो भी बादशाहत के सिलसिले में क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आपकी सलामती चाहता हूँ, आपके घराने की सलामती चाहता हूँ और मेरी दुआ है कि बादशाही का ये सफर बादशाही की जो बातों का ये सफर हमेशा चलता रहे जब तक वो बादशाह हमें लेने के लिए ना आए। आइए दुआ करते हैं। है खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं और यीशु मसीह नासरी जो हमारा बादशाह, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला सॉवरेन किंग उस जमीन पर आया और हमें हमारे दरमियान रहा, हमें बचाया और छुड़ाया और खुद अपनी बादशाही को जमीन पर फिर से रिस्टोर किया, बहाल किया, इंसान को बहाल किया ताकि रूह कुदस फिर से दोबारा इंसान के अंदर ठहरे। शुक्रगुजारी करते हैं। बादशाही की बातों के अंदर हमें और हिकमत और दानाई और विजडम की बातें सिखा ताकि तेरी बादशाहत को सीखें, बादशाहत के अंदर दाखिल हों और बादशाहत की सारी नेमतों को जमीन पर होते हुए एंजॉय करें, तेरी हुजूरी को एंजॉय करें। जितने खानदान फैमिलीज जिन्होंने ये कलाम सुना उनकी जिंदगियों में ये 100 का 100 गुना फल लाए। ये कलाम जिंदगी है, ये कलाम जिंदा रूह है और यूहन्ना 6:63 के मुताबिक कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं ये जिंदगी भी हैं और रूह भी हैं, यानी ये जिंदा रूह हैं और ये जिंदा रूह की मानद बदनों के अंदर सरायत करे और तेरा कलाम हमेशा तरक्की पाता जाए। यीशु के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है तू भी कर और मैं आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुदस की रफाकत और शाकत तमाम रूह जमीन के ईमानदारों के साथ, खासकर फेसबुक फैमिली के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं फर्दन नाम बनाम आपको नहीं जानता। बहुत सारे थोड़े लोग हैं जिनका ये मैसेज मेरे सामने आता है और उनका साथ नाम भी आता है, तो मैं उनके नाम बनाम आपका शुक्रगुजार हूं। आपने ज्वाइन किया, खुदा की बादशाही की बातों को सीखा और खुदा की बादशाही के भेदों को सीखा और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं। खुदा आपके साथ हो, आपकी फैमिली घराने को बरकत दे। यीशु मसीह नासी के नाम से मांगता, पा लेता हूं। आमीन।